नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज राजीव गांधी की 76वीं जयंती है और आज इस मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक विज्ञापन जारी कर दावा किया कि राजीव गांधी ने राम राज्य की परिकल्पना की थी। इतना ही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर की नींव भी राजीव गांधी ने ही रखी थी। एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बाकायदा भोपाल के प्रमुख अखबारों में एक विज्ञापन दिया है जिसमें कहा गया है कि राजीव गांधी राम राज्य की गतिशील यात्रा के कुशल सारथी रहे हैं। साल 1985 में दूरदर्शन पर रामायण सीरियल शुरू कराने वाले भी राजीव गांधी थे। उसके बाद राम जन्मभूमि के ताले खुलवाकर भक्तों को रामलला के दर्शन करवाने वाले भी राजीव गांधी थे। साल 1989 में राजीव गांधी ही थे जिन्होंने राम जन्मभूमि के शिलान्यास की इजाजत भी दिलवाई। कांग्रेस के इस विज्ञापन पर बीजेपी ने पलटवार किया है। एमपी के गृह मंत्रालय ने कहा है, राम तुम्हारे हैं तो शक कैसा, अगर नहीं है तो हक कैसा। कांग्रेस को राम भक्ति दिखाने के लिए विज्ञापन क्यों देना पड़ रहा है? ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले राम राज्य कार्ड, क्या इसे राम राज्य कार्ड कहना चाहिए? क्या कांग्रेस ने छीन लिया बीजेपी का राम राज्य? और कांग्रेस बीजेपी में मेरा राम तेरा राम क्यों? इसी पर होगी आज राष्ट्र की बात में बहस। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए कैसे राम राज्य पर छिड़ गई है अब मध्य प्रदेश में सियासत। राम राज्य की परिकल्पना हर वक्त, हर परिस्थिति में, हर युग में, अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों द्वारा या विद्वानों द्वारा परिकल्पना की जाती है। हमारा एक विचार है कांग्रेस पार्टी का और उस विचार के साथ राम राज्य को प्रतिपादित करने में हमने पहल की और आगे राम राज्य कायम हो, ये हमारी इच्छा है, उसी को हमने प्रतिपादित किया। विज्ञापन दे के बताना पड़ रहा है कि राम हमारे हैं, राम तुम्हारे हैं तो शक कैसा, और नहीं है तो हक कैसा। हमने तो कभी विज्ञापन नहीं दिया। राम हमारे आराध्य हैं, रोम रोम में राम रमे हैं और इसलिए इसके लिए विज्ञापन देना ही शक पैदा करता है। तो बीजेपी कह रही है कांग्रेस को विज्ञापन देना ही क्यों पड़ रहा है। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ मध्य प्रदेश के राम राज्य पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए के शर्मा बीजेपी से आ गए हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस से आ गए हैं। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, प्रेसिडेंट है एमपीसीआई के, और विजय शंकर तिवारी को आप देख रहे हैं, वीएचपी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आप सबका। के शर्मा, ऐसा लग रहा है कि अब राम राज्य, राम जन्मभूमि, राम मंदिर का मुद्दा भी आपके हाथ से निकल जाएगा। अब कांग्रेस ने ठान ली है कि अब वो सारी बातें पुरानी गिनवाएंगे और बताएंगे कि कैसे राजीव गांधी ने नींव रखी थी राम मंदिर की। अब बताइए कैसे अकेले आप श्रेय ले जाएंगे राम मंदिर का? देखिए मानक जी कि बहुरूपियों से जो है, यदि बहुरूपिया बन के राम नाम की चादर ओढ़ के घूमेंगे, ढोंग और पाखंड करेंगे, तो इससे आपकी असलियत सामने आती है। और ये पाखंड कांग्रेस कर रहे थे पिछले, अभी आपने 2017 से देखा है कि राहुल गांधी मंदिर मंदिर भटक रहे थे। एक इनकी नेत्री थी, वो राधा मां बन के विश्वनाथ मंदिर पहुंच गई थी। तो वो ढोंग भी लोगों ने, वो बहुरूपियापन भी इनका देखा है। रही बात, आपने कहा कि दो बात कही, मैं दो तथ्य आपके सामने रख दे रहा हूं। आवश्यकता नहीं है लेकिन क्योंकि आपने उठाया इसलिए मैं बता दे। आपने कहा कि उन्होंने जो है ताला खुलवाया। हाँ, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं मानक जी, आप अपने रिसर्च वालों को एक बार फोन करके यदि कहें तो आपको बता देंगे कि 1 फरवरी 1986 का फैजाबाद जिला सत्र न्यायाधीश का फैसला है, कृष्ण मोहन पांडे जी का जी। और वो फैसला था कि आप मंदिर का ताला खुलवाइए, और ताला खुलने, ये फैसले के महज 40 मिनट बाद वहां ताला खुल गया। हाँ। तो इसमें राजीव गांधी का सत्र न्यायाधीश आप कह रहे हैं उस समय होते थे, आपको याद होगा, वो सरकारी आदमी होते थे, के शर्मा। ना ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो याद है ना आपको? आप मुझे पता है ना आपको? क्या एक मिनट सुन लीजिए, न्यायालय के फैसले को क्या कांग्रेस उस समय डाइवर्ट कर रही थी? नहीं, एक सेकंड, नहीं, वो न्यायालय नहीं था, वो जिला न्यायाधीश, वो उस समय के सरकारी आदमी होते थे। उस समय वो जज नहीं होते थे, वो कोर्ट नहीं होती थी। मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुनिए तो। उस पर बाकायदा केस दायर हुआ था। और रही बात दूसरा शिलान्यास की, जो है मैं आपको एक बताऊं, 9 फरवरी 1989 फुल स्क्रीन लाइए, के शर्मा को, आलोक शर्मा को फुल स्क्रीन लाइए। हाँ, अब सुनिए, 9 फरवरी 1989 को शिलान्यास हुआ और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी और बूटा सिंह थे, वहां राजीव गांधी भी नहीं थे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, बाबरी मस्जिद तो, जो बाबरी ढांचा था, वो तो नहीं खड़ी थी।
लड़ाई 500 साल से थी क्या? गर्भगृह में शिलान्यास की बात थी ना। आप उससे यदि 500 मीटर दूर शिलान्यास कर रहे हैं तो 500 मीटर दूर कीजिए, 5 किलोमीटर दूर मंदिर बनाइए, क्या फर्क पड़ता है? एक मिनट, एक एक करके जवाब दीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए। क्या ये सारे तथ्य नहीं है? मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो गर्भ उस समय तो बाबरी ढांचा वहां खड़ा था, बाबरी ढांचा के अंदर शिलान्यास हुआ था क्या? लड़ाई तो उसी की थी। ये फैसला तो हमको जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी दिया तब भी हमने नहीं माना। हमने कहा कि नहीं, वो तीनों पार्ट जो 3 भाग में बांटा, हमने कहा नहीं, हमने तो तीनों पार्ट चाहिए। अब सुनिए, तो शिलान्यास भी जो था वो भी एक भ्रम था जो जनता जानती है, और ताला खुलवाना ये भी एक भ्रम था। और जहां तक राम राज्य की नींव रखने की है तो मैं मानक जी इतना बता दूं, 3000 सिखों के नृशंस हत्या पर राजीव गांधी की सरकार बनी थी, याद होना चाहिए। अब राम मंदिर से सिख हत्याकांड का क्या ताल्लुक है? मैं राम राज्य की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं अब राम राज्य की बात कर रहा हूं आपसे। हाँ। राम मंदिर तो बता दिया, तो दुनिया जानती है, उसमें हमें बहुत इसको वो करने की जरूरत नहीं। जो भगवान राम के अस्तित्व पर ठीक है, ओके, मान लिया मैंने। ओके, एक सेकंड, ओके, के शर्मा, ओके, के शर्मा, ओके, सुनिए तो सही, अब बात तो सुनिए, अब बात तो सुनिए। अब मुझे बताइए के शर्मा, क्या आपको तकलीफ हो रही है क्या कि अभी तक जो कांग्रेस, सुन तो लीजिए, कि जो कांग्रेस अभी तक खुल के राम मंदिर पर टीवी डिबेट्स में अपने प्रवक्ता तक नहीं भेजती थी, अब वही कांग्रेस उसके मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहते हैं कि मैं स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में बाकायदा वहां की कांग्रेस कमेटी पूरे ऐड निकाल रही है कि राम मंदिर का श्रेय तो राजीव गांधी को जाता है। आपको तकलीफ है क्या इससे? क्योंकि अभी तक तो आप अकेले क्लेम करते थे, अब तो कांग्रेस भी क्लेम करने लगी खुल के। मानक जी सुन लीजिए, जो लोग रोम का नाम लेकर जिंदा थे वो यदि आज राम का नाम ले रहे हैं तो इससे बड़ी हमें खुशी नहीं हो सकती। राजनीतिक रूप से हमने कांग्रेस को घुटने पे ला दिया है, उनकी जो है उन्हें नाक रगड़ने को मजबूर किया है और थूक कर चाटने के लिए मजबूर किया है कांग्रेस के ऊपर। ये थूक कर चाटने वाले कांग्रेसी हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं और एफिडेविट देते हैं और बाद में भगवान राम को जो है आराधना की बात करते हैं और सुंदरकांड करते हैं। आलोक शर्मा, सबसे पहला सवाल तो यही है, यहीं से शुरू करता हूं। कांग्रेसी को सब जानते हैं। ओके, सबसे यहीं से शुरू करता हूं। आलोक शर्मा, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री क्या कह रहे थे? कह रहे थे अगर आपके मन में वाकई इतनी आस्था है, आपने इतना कुछ किया है राम मंदिर राम राज्य के लिए, अखबारों में ऐड क्यों देना पड़ रहा है? देखिए, ऐड से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मानक जी, जो ये ऐड दिया गया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से नहीं दिया गया है। आप अगर उसको नीचे ध्यान से पढ़ेंगे, गोविंद गोयल एवं साथी गण पूरा लिखा हुआ है उसके अंदर। अगर वहां पर राहुल गांधी का फोटो लग जाता तो इसका मतलब थोड़ी ना था राहुल गांधी ने दिया। क्या प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कहीं पर भी नाम है? नहीं है। जिस भी व्यक्ति ने दिया है, जिस भी साथी गण उन्होंने दिया, उनकी भावनाओं का हमें कद्र करना चाहिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल, हमने कोई ऐड रामचंद्र जी के लिए नहीं दिया है करके वहां पर शिलान्यास हमने करा दिया। वहां पर अगर कोई, जिसने भी, गोविंद जी ने भी जो बात कही है वो पूरी तरह से आप हेडलाइन देखिए, रेड लाइन में राम राज्य की कल्पना, तो राम राज्य पे कहीं चर्चा नहीं है और रामचंद्र जी पे, और क्योंकि वोट चाहिए उसके अलावा कुछ नहीं है। खैर, के शर्मा जी की बौखलाहट, उनकी शब्दावली सब कुछ व्यक्त कर रही है कि इन लोगों को रामचंद्र जी से, प्रभु राम से कितना लगाव है, और ये केवल और केवल जो है रामचंद्र जी का उपयोग वोट मांगने के लिए कर सकते हैं। उसके कई उदाहरण हैं। नहीं, एक सेकंड आलोक सर, एक सेकंड। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये ऐड भैया हमने नहीं दिया है, हमारे एक नेता ने दिया है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हाँ जो उन्होंने कहा है उसमें गलत क्या है। आप इसको ओन अप क्यों नहीं करते? सीधे सीधे कहिए ना कि हाँ ये ऐड हमारा है। हाँ कहिए राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, कहिए राजीव गांधी ने नींव रखवाई। मानक जी आपके कहने से यही तो बहुरूपियापन है, जो यही तो बहुरूपिया है। ये देखिए मानक जी, मैं चुपचाप उठ जाता हूं। अगर आपको इस तरह से करवाना है मैं उठ जाता हूं। बहुरूपिये, ठीक है, बदतमीजों के साथ डिबेट नहीं कर सकता मैं। रामचंद्र जी के ऊपर भी डिबेट में शांति नहीं रख सकते हैं लोग। बोलिए। तो समझ सकते हैं आप लोग किस लेवल के लोग हैं। बोलिए। मुद्दे की बात यह है कि रामचंद्र जी के राम मंदिर के ऊपर, भगवान राम के युग में रावण भी थे। के शर्मा एक एक करके, के शर्मा एक एक करके आपको मौका दूंगा मैं। मुझे लगता है कि बौखलाहट जो है इनकी बता रही है पूरी तरह से। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, आडवाणी जी से कहा गया कि भाई आप जो है, मानक जी क्या आप रोक नहीं सकते क्या इनको? के शर्मा, अरे के शर्मा कह तो रहा हूं, एक एक करके खत्म करते हैं। अगर आप अगर नहीं कर सकते हैं, आप डिबेट को नहीं संचालित कर सकते, हम उठ जाते हैं। आप इनको बोलिए आलोक शर्मा, बोलिए। हाँ। नहीं, अगर बीच में बोलेंगे मैं उठ जाऊंगा मानक जी। बोलिए। जहां तक बात है उस एडवर्टाइजमेंट की,
उस एडवर्टाइजमेंट में तो आधुनिक भारत की तमाम चीजें हैं, लेकिन आपको किसी को दिखाई नहीं देंगी। उसमें आईटी क्रांति की बात है, पंचायती राज की बात है, और राम राज्य की कल्पना उसका हेडिंग है। राम राज्य की कल्पना के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेगा। मेरा ये कहना है, इन्होंने कहा घुटने पे टिकवा दिया, औकात, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अरे भाई, पूरे देश घुटनों पे टिकवा दिया मोदी जी की सरकार ने। आज जिस तरह से नारी सुरक्षा का जो हाल है, आप राम राज्य की बात करते हैं। बलात्कार और हत्याओं की घटनाएं देख लीजिए, अपहरण का क्या हाल है, कोरोना का क्या हाल है। 100 जिले बाढ़ ग्रसित हैं, पूरे 100 के 100 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं चल रही है। बेरोजगार 45 वर्षों की पहले भी हाईएस्ट थी, और अब आने वाले समय में क्या होगा हमें नहीं पता। महंगाई की जो हालत तो इस एड में ये सारी बातें क्यों नहीं दी आलोक शर्मा? गोविंद गोयल ने इस एड में ये सारी बातें क्यों नहीं दी? और राम मंदिर और ताला खुलवाया, दूरदर्शन पे रामायण दिखवाई, ये सारी बातें क्यों हैं? मानक जी, आपने ऐड पढ़ा नहीं शायद ये पूरा ध्यान से जी। इसमें सारी चीजें हैं। हाँ। कौन कहता नहीं है? इसके अंदर नवोदय विद्यालय आईटी क्रांति लाए, टेलीफोन, कंप्यूटर, हर गांव में मोबाइल, इंटरनेट, पंचायती राज, महिलाओं का आरक्षण, हाँ। युवाओं को 18 वर्ष की वोटिंग की एज, सारी चीजें तो हैं। नहीं, जो आप गिना रहे हैं ना, मोदी सरकार में ये हो गया, ये हो गया, मैं कह रहा हूं इस एड में इस सरकार की नाकामियां क्यों नहीं लिखवाई गई? नहीं कि राजीव गांधी जी की जयंती पे हम सरकार की नाकामियां गिनवाएंगे क्या? आप तो गिनवा रहे हैं। मतलब हम नमन कर रहे हैं राजीव जी को, तो राजीव जी की उपलब्धियां गिनवाएंगे? हाँ। या इन बहरूपियों के काम कारनामे गिनवाएंगे हम? तो या आपसे पूछ के बैठ बनवाएंगे मानक जी? नहीं, मुझे लगता है आप सवालों में घिर गए। तो एक काम करिए ना, मुझे लगता है आप खुल के सवालों में मानिए स्वयं तो घिर सही। गए। कम से कम उपलब्धियां राजीव गांधी की हैं, उसमें मानिए ना खुल के ताला खुलवाया, शिलान्यास करवाया, रामायण दिखवाई, ये मानिए ना खुल के। मैं उत्तर देता हूं। कांग्रेस पार्टी का पहले दिन से स्टैंड रहा कि जो न्यायालय का फैसला होगा हम उसको मानेंगे। पहले दिन से हमने जो भी कदम उठाए न्यायालय के फैसले के अनुसार उठाए। लेकिन बहरूपीय कौन है अब मैं बताता हूं। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, लोगों ने पूछा कि भाई अब तो ये तो मामला न्यायालय में है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे आस्था का विषय, न्यायालय क्या करेगा इसमें? हाँ। एक मिनट, जब सरकार आई तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हमें तो पूर्ण बहुमत नहीं मिला, इसलिए नहीं करेंगे हम। फिर मोदी जी की सरकार आ गई 2014 में, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। उसके बाद भी क्या संसद से आपने राम मंदिर बनवा लिया? राम मंदिर आज भी न्यायालय के आदेश पर बना है। हमारा स्टैंड पहले दिन भी जवाब दीजिए के शर्मा, आज का दिन इसमें गलत क्या है? के शर्मा, आप किस बात का श्रेय ले रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बना है। ऐसे में अगर तथ्यात्मक आधार पर कांग्रेस ये कह रही है राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, शिलान्यास करवाया, दूरदर्शन पर रामायण दिखाई, क्या गलत है उसमें? नहीं, देखिए, मैंने तो स्पष्ट कर दिया पहले, लेकिन जहां तक आपने कहा कि आप संसद में अध्यादेश लेकर और इसको क्यों नहीं किया, ये कांग्रेस की बहुत बड़ी चाल थी मानक जी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में हो और उस समय हम अध्यादेश ले आते, तो अध्यादेश लाने से क्या होता? अध्यादेश चैलेंज होता कोर्ट में और 2 अलग अलग केस क्रिएट हो जाते। और उसके बाद ये जो मामला था, ये फैसला होना ही नहीं था। अध्यादेश के मामले पर भी 10 साल केस। आलोक शर्मा और के शर्मा को लाइए जरा स्क्रीन पर। राम मंदिर, ये कांग्रेस की और मुस्लिम जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी, इनकी एक सामूहिक चाल थी कि इस तरह से दबाव बनाओ कि अध्यादेश लाएंगे, ताकि जो है ये फैसला ना आ पाए और ये मामला उलझ के रह जाए। आलोक शर्मा, के मामले पर देखिए, हमने कभी भी कोई दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया। जो इनकी बात थी राम राज्य की, मैं यही तो कह रहा था आपसे, पूछा मानक जी। चलिए मैं उत्तर दे देता हूं मानक जी। ओके, आलोक शर्मा की बारी है। आलोक शर्मा, 3000 सिखों की नृशंस हत्या पर जो है राजीव गांधी ने राम राज्य की सरकार बनाई थी। क्या भोपाल 3000 के एडर्सन को के शर्मा रुक जाइए, अब रुक जाइए। अरे हो गया आपका, हो गया। आलोक शर्मा बोलिए। 3000 सिखों पर हमने दुख भी व्यक्त किया, माफी भी मांगी, लेकिन 100 से ज्यादा जो आरएसएस के लोगों के ऊपर, एक मिनट सुनिए ना जरा, उत्तर सुनिए ना शांति से आप। 100 से ज्यादा जो आरएसएस के लोग, जो आरएसएस के लोग 100 से ज्यादा जिनके ऊपर केस चला, आप माफी मांग सकते हैं उनके लिए? आरएसएस के 100 लोगों से ज्यादा का नाम था, लेकिन आज का विषय वो नहीं है। मैं उसको फिर बात करूंगा किसी दिन भी, फिर कर लीजिएगा आप मेरे साथ। ओके, एक सेकंड रुक जाइए। तस्लीम रहमानी को लाइए। तस्लीम रहमानी साहब, आपने ये ऐड देखा होगा जो आलोक शर्मा कह रहे हैं कांग्रेस के एक नेता ने दिया, और ये सच है, कांग्रेस के एक नेता ने ऐड दिया। तस्लीम रहमानी, आपको ऐसे ऐड देखकर क्या जहन में आता है? तस्लीम रहमानी साहब, आपने ये ऐड देखा होगा जो आलोक शर्मा कह रहे हैं कांग्रेस के एक नेता ने दिया, और ये सच है, कांग्रेस के एक नेता ने ऐड दिया। तस्लीम रहमानी, आपको ऐसे ऐड देखकर क्या जहन में आता है? तस्लीम रहमानी, खूब पर्दा है कि चिलबन से लगे बैठे हैं,
साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ये हाल है कांग्रेस के लोगों का। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी आपकी आवाज आ रही है, शायद टीवी चल रहा है इसलिए हमारी आवाज टीवी के थ्रू आप तक पहुंच रही है। कि देखिए इनका जो पहले स्टैंड था, जो कह रहे हैं हमारा पहले दिन से स्टैंड था कि साहब जो कोर्ट का फैसला है, लेकिन पहले दिन का स्टैंड 6 दिसंबर 1992 को वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव, जो इनके वजीर आजम थे कांग्रेस के, जिनको हम कहते हैं कि उनके भी धोती के नीचे चड्डी थी, उनका पहले दिन स्टैंड था कि मस्जिद को जहां शहीद किया गया है वहीं दोबारा स्टैंड था। क्या मतलब कैसे कैसे लोगों को आप बैठा लेते हैं धोती के नीचे चड्डी? इनको शर्म, रहमान जी को थोड़ी सी उम्र का भी शर्म नहीं, अपनी उम्र का लिहाज नहीं है थोड़ा सा? देश के पूर्व प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं तो इजाजत नहीं दे सकता। रहमानी साहब, प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर पर फैसला आया है, रहमानी साहब, मुझे लगता है उस समय के वजीर आजम के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आज 2020 में करेंगे कि आपने शिलान्यास करवाया? क्या आप डिनाई करेंगे कि आपके जमाने में? लगता है रहमानी साहब का मानसिक दिवालियापन कहीं हो गया। क्या आप डिनाई कर सकते हैं कि आपके जमाने में आपके देखते देखते आपकी आंखों के सामने आपकी साजिश के जरिए मस्जिद वहां शहीद नहीं की गई? किस चीज को इनकार करेंगे? और अब आप ये एडमिट कर रहे हैं कि अल्टीमेटली हिंदुत्व के जो प्रचारक थे वो तो आप ही थे। आज एडमिट कर रहे हैं ये बात, और ये बात हम कहते चले आ रहे हैं। एक मिनट तस्लीम, रहमानी साहब मुझे सुन पा रहे हैं क्या? बीजेपी की रहमानी साहब मुझे सुन रहे हैं? कही है बाबरी मस्जिद की नहीं रहमानी साहब बोले जा रहे हैं। रहमानी साहब सुनिए भी तो सही थोड़ा सा। आज हमारी कही हुई बात सच साबित हो रही है। सर आपकी कही हुई बात का आज कोई मतलब नहीं है रहमानी साहब। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद आपकी बात का कोई मतलब नहीं रह गया। आप तक लगता है आवाज नहीं जा रही है। एक सेकंड, मैं कनेक्शन दोबारा से जुड़ रहा हूं, एक सेकंड रुकिएगा। विजय शंकर तिवारी जरा बताइए, कांग्रेस के नेता के इस ऐड में क्या गलत है? सारी बातें सही तो हैं। राजीव गांधी ने टीवी पर रामायण दिखाई ना, क्या गलत है उसमें? ताले खुलवाए ना, क्या गलत है? शिलान्यास कराया ना, क्या गलत है? इसमें बेचैन क्यों हो रहे हैं आप लोग? मानक जी, 5 अगस्त को जिस दिन पूजन हो गया और मंदिर बनना प्रारंभ हो गया, हमारा किसी के साथ कोई विवाद नहीं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि भगवान श्री राम का नाम लेने के लिए केवल कांग्रेस नहीं, देश के 135 करोड़ लोग, यहाँ तक रहमानी साहब कहें कि राम हमारे हैं, हम तो कहें दुनिया के 800 करोड़ लोग यही कहें कि राम हमारे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो विषय सामने आया तो 1986 में ताला खुला और 89 में शिलान्यास हुआ, लेकिन 14 अगस्त 2007 याद कर लीजिए, जब आप राम को मानते ही नहीं है, राम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो जब राम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो क्या काम था जो 1986 में किया था, वो क्या काम था जो 1989 में किया था, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती हैं। हमसे हमेशा एक प्रश्न हुआ है मानक जी, आप इसका श्रेय किसको देते हैं? तो हमने हमेशा श्रेय दिया है कि 1528 से लेकर अब तक जितने भी लोग आत्माहुत हुए हैं और इस आंदोलन को लेकर के और निर्णय तक की प्रक्रिया में जो साथ आए हैं, ये सबको श्रेय इसका मतलब राजीव गांधी को भी है ना? भाजपा तो मानक जी मैं कह रहा हूँ राजीव गांधी को भी जो उन्होंने काम किए राम मंदिर के लिए, उसका श्रेय है ना, दे रहे हैं ना? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अगर उनको श्रेय है तो 14 अगस्त का क्या है, एक वो भी गिन लीजिए। आप भाजपा की बात करते हैं, मैं भाजपा की बात तो उनके प्रवक्ता कर लेते हैं, लेकिन 3 चीजें मैं कहता हूं, उसके बिना ये निर्णय नहीं हो सकता था। 16,000 से अधिक पृष्ठों में जो सारी चीजें थी जिनके बिना निर्णय नहीं हो सकता था, ये वकीलों को पता था। कांग्रेस के इतने दिन तक सरकार रहने के बाद भी उन सारे पृष्ठों का भाषांतरण क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे निर्णय नहीं हो सकता था। यानी विलंब हो रहा था, लेकिन दूसरा किसी ने ये निर्णय नहीं किया कि साहब जल्दी कर दीजिए। ये भाजपा की सरकार ने जल्दी करने के लिए किया, इसलिए उनको श्रेय जाता। और एक मिनट मानक जी, ये एक चीज मानक जी, आप हार रहे हैं तो पाशा पलट देते हैं, जीत रहे हैं तो पाशा पलट देते हैं, लेकिन भाजपा ने जब से निर्णय लिया, वो हारे या जीते, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर वहां बनना चाहिए, इस आस्था के साथ खड़े रहे। 3 चीजें भाजपा के पक्ष में है जो कांग्रेस के साथ नहीं जाती। ओके, आलोक शर्मा जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा वहां पर सुप्रीम कोर्ट में पार्टी भी नहीं थी, पहली चीज। दूसरी चीज, आज तक मोदी सरकार ने एक चिट्ठी नहीं लिखी कि इसका निर्णय जल्दी हो जाए। ये विश्व हिंदू परिषद झूठ बोल रही है।
जहां तक बात इसको जानकारी नहीं है। 14 अगस्त नहीं, मानक जी इसको रोक दीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं। मानक जी, एक मिनट, के शर्मा आप करेक्ट कर दीजिएगा, आपके पास आ रहा हूँ, आप करेक्ट कर दीजिएगा, आप करेक्ट कर दीजिएगा। के शर्मा आप करेक्ट कर दीजिएगा, रुक जाइए, उनको बोलने तो दीजिए, अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद आप ठीक कर दीजिएगा। रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ बोलिए आलोक शर्मा, कंप्लीट मानक जी करिए। देखो, दूसरी बात, अगर वो चिट्ठी कहीं पर भी हो तो जो बीच में बकबक कर रहे हैं ना लोग, हाँ वो चिट्ठी सरकार की तरफ से हाँ, रुक कभी जाइए, गई रुक जाइए, हो। हाँ, ठीक है, हाँ। यार सुप्रीम कोर्ट को सरकार नहीं चलाती है, के शर्मा जी शांति से बैठिए आप। नहीं रिक्वेस्ट लेटर है वो, उसके बाद कोई रिक्वेस्ट लेटर नहीं, रिक्वेस्ट लेटर है। यदि आप नहीं आती है, कोई सरकार ने ऑफिशियल रिक्वेस्ट लेटर नहीं भेजा कि इसकी सुनवाई जल्दी कीजिए। अपनी जो अच्छा है हो तो आप जरूर मूर्खता इसको का सोशल पर्चा मीडिया पे डालिएगा, मैंने नहीं देखा अपनी है। मूर्खता का आप बुद्धिमान लोगों ने ज्यादा देखा होगा। अरे क्या क्या उसके हो गया बाद- के शर्मा, झूठ बोलने के शर्मा लिए की नहीं है, बौखलाहट समझ नहीं आ रही है, मर्यादा इनका रखिए, भाव क्यों हाई हो रहा है? मर्यादा नहीं रखिए, है। मर्यादा रखिए। मुझे लगता है हाँ। मुझे लगता मर्यादा है यही कि है कि तथ्यों पर झूठ नहीं बात करनी बोलेंगे। चाहिए, तथ्यों से परे नहीं जाना चाहिए। हाँ 14 अगस्त 2000 का एफिडेविट आपको ज्ञान जिस नहीं है, अधिकारी ने दिया, आपको जानकारी उस नहीं है, अधिकारी यार ये आपको जानकारी मानक नहीं जी, है। आप इनसे बुलवा ही लीजिए, एक सेकंड मैं चुप रुकिए बैठ ना, जाता हूं भाई। मैं आपको मौका दे रहा हूं ना जवाब देने का, रुकिए ना के शर्मा, जल्दी कंप्लीट करिए आलोक शर्मा। 14 अगस्त 2007 का जिसने एफिडेविट दिया उस अधिकारी को हटा दिया गया, लेकिन महेश शर्मा ने मां जानकी के लिए जुलाई 2016 में क्या किया था, पार्लियामेंट में खड़े होकर उसके बारे में बात नहीं करेंगे आप लोग? उन्होंने साफ कहा था कि मां जानकी का जन्म कहां हुआ, नहीं हुआ हमें नहीं पता। बोला जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद, फिर मैं झूठ जुलाई बोला जा बता रहा रहा है। हूं, मैं बता रहा हूं, पार्लियामेंट का बयान है, निकाल लीजिए उसको। के शर्मा। मैं अरे जुलाई अभी पढ़ के 2016 सुनाऊंगा मंथ बता रहा हूं मैं आपको, मैं अभी आपको पढ़ लोकसभा के में दिया सुनाऊंगा। गया बयान है। लोग मैं आपको भी पढ़ के सुना दूंगा। हाँ बोलिए के शर्मा, के शर्मा की बारी है, लाइए के शर्मा को बोलिए आप यहाँ पे बैठ के। दिक्कत, एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा। झूठ बोलने के लिए नहीं आते हैं यहाँ। हाँ बोलिए के शर्मा, बोलिए अपनी बात, बोलिए क्या कह रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं, हाँ। मानक जी, हाँ। बाकायदा रिपोर्ट है, आप चाहे तो डिटेल निकाल ले, नहीं तो मैं आपको भेज दूंगा दावे से। हाँ बाकायदा केंद्र सरकार ने लेटर लिख के रिक्वेस्ट किया था कि इसकी जल्द सुनवाई होनी चाहिए, पहली बात। ओके। रही बात दूसरा महेंद्र शर्मा जी का, वो मैं आपको राज्यसभा का क्वेश्चन है, आपके यहाँ डिबेट हुई थी मानक जी, याद होगा, याद है राजनीतिक नायक मुझे, के साथ, याद है और मुझे। मैंने आपको पढ़ाया था उसको लेटर को, हाँ, बिल्कुल जिसमें सही। एक कहीं कोई शब्द नहीं था, और अंततः उनको अपने शब्द वापस लेने पड़े थे राजनीतिक नायक को। ये इन्हीं की प्रवक्ता थी कांग्रेसी। तो आप ये दोनों बात आपको ध्यान होगा, ओके याद है आपको? ओके, बिल्कुल। तो ये दोनों बात के लिए पहले आलोक शर्मा को कहिए माफी मांगे। ओके। ये झूठ बोलता है यहाँ पे बैठ के। दूसरा, अब मैं आपको बताता हूं इन्होंने अंत तक क्या किया। गोखले जो इनका एक राहुल गांधी का समर्थक था, उसको इलाहाबाद कोर्ट में भूमि पूजन के समय केस लगवाया इलाहाबाद कोर्ट में कि यह भूमि पूजन को रोका जाए। कोर्ट का फैसला आया अभी, यानी महज जो है 2 महीना पहले कोर्ट का फैसला आया कि यह भूमि पूजन नहीं रुकेगा। ये कांग्रेसी ही थे जो रोक कर रहे थे। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने मुहूर्त का, कौन से कांग्रेसी ने कहा कि भूमि सबूता पूजन नहीं छोड़ा। होगा? मानक जी, इसने- कोई कोर्ट में गया आपने- कांग्रेस की तरफ से कि भूमि पूजन नहीं अरे होना भाई, चाहिए? ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मैं क्लोजिंग कमेंट तस्लीम रहमानी आपको दूंगा। तस्लीम रहमानी, आप सुन नहीं पाए थे मुझे। तस्लीम रहमानी, मेरा सवाल बड़ा सीधा है आपसे, आप पुरानी बातों में कब तक अटके रहेंगे? अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, मान लीजिए ना वहां मंदिर बन रहा है, मान लीजिए जिसने मंदिर बनवाने के लिए अपना योगदान दिया उसको श्रेय जाना बात चाहिए। अब कह रहे थे कि ये सियासत का मुद्दा है, एक पॉलिटिकल इशू है, वो बात साबित हो रही है। 30 साल खूनी सियासत बीजेपी ने करी और कांग्रेस उसके पीछे खड़ी थी, और आज उस वोटों की बंदरबाट के लिए, राम भक्तों के जो वोट है उनके वोटों की बंदरबाट के लिए ये सब कुछ हो रहा है जो आपके सामने। तो जो हम कह रहे थे कि राम आस्था का मुद्दा नहीं, राजनीति का मुद्दा है, वो साबित हो नहीं, रहा है। मैं तो आपसे ये कह रहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? अरे वो किसने अस्वीकार किया है? आप मंदिर बन नहीं, रहा आपकी है, बातों में साफ मंदिर बन झलकता रहा है, अस्वीकार वो टीस झलकती किया है आज भी। नहीं, टीस तो झलकेगी। टीस तो इसलिए झलकेगी कि एक मस्जिद को शहीद करके वहां मंदिर बन रहा है, टीस तो झलकेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला अस्वीकार किसने किया है? ओके, सब स्वीकार्य तभी तो मंदिर बन चलिए रहा ठीक है, ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया आज। बहुत बहुत शुक्रिया इस गर्मा गर्म दिलचस्प बहस के लिए, राष्ट्र की बात में आने के लिए। आलोक शर्मा, के शर्मा, विजय शंकर तिवारी, तस्लीम रहमानी, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखिए अपना पसंदीदा शो क्रिकेट हाउसफुल।